हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। द पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। भगवान आप सभी को सुखी और खुश रखे, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। ये सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं भी अपना डेली रूटीन वाला काम कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज सिर्फ बेटा गया है, बेटी नहीं गई है क्योंकि उनको कुछ लिखना था। और अभी ना पे आ गया है टाइम टेबल स्कूल के बच्चों के जो टेस्ट जो वगैरह होता है, तो उसका आ गया है। तो बोली कि मुझे कुछ लिख के जमा करना है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है क्योंकि 1 महीने से इधर अच्छे से पढ़ाई ये लोग कर नहीं रहे थे। प्रोजेक्ट वर्क में लगे थे, एग्जीबिशन में लगे हुए थे। तो उसकी वजह से मैंने बोला ठीक है मत जाओ। लेकिन बेटा गया है स्कूल, उसको मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, वो चला गया है। और फिर मैं अपने काम में लग गई क्योंकि हम लोगों का तो कभी छुट्टी ही नहीं होता है। डेली वही काम वही काम वही काम होता है लाइफ में। तो भगवान करे ऐसे ही बीतता रहे एक-एक दिन। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी जैसे भी कट रही है अच्छे से बीते। और अच्छा जो समय होता है ना वो जल्दी कट जाता है। और जो दुःख का घड़ी होती है ना वही कटने में समय लगता है। तो भगवान ना करे ऐसे दिन दोबारा आएँ। ज़िंदगी एन्जॉय करके जीनी है तो पुरानी जो बातें हैं उसको डिलीट करते जाइए अपने माइंड से और अच्छी-अच्छी यादें संजोइए। और कुछ नया करने की कोशिश करिए, अपने कामों में व्यस्त रखिए। और व्यस्त रहेंगे मस्त रहेंगे। और अगर खाली रहेंगे तो ऐसे ही उलझे रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी न किसी चीज़ को नई चीज़ें सीखते रहेंगे ना तो आप हमेशा व्यस्त रहेंगे। और आज के ज़माने के हिसाब से चलिए, यही है आज के जनरेशन का जो इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन आज के जनरेशन से जब आप बात करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी इस तरह चलेंगे ना, और आप भी हमेशा महसूस करिए कि नहीं हम अभी भी अपनी वो लाइफ जी रहे हैं। तो ये ज़िंदगी जीने का आनंद आता है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को मैनेज करिए, ज़िंदगी जिए और खुशी से जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। आजकल क्या हो गया है ना कि लोग दूसरे का नहीं, दूसरे में परेशान मत होइए। आप अपने जीवन में जितना अच्छा हो सके उतना आप अपने जीवन को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से जीना, ये सब देखिए कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, मैं कितने लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ और क्या चीज़ है जो मेरी खुशियाँ, जो मेरी कुछ इच्छाएँ हैं वो पूरा नहीं हुई, उसको पूरा करने में समय लगाइए, ना कि इधर-उधर, यहाँ-वहाँ ध्यान देने में। इसलिए मौसम ख़राब कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो मैं धुल करके सुखा कर अच्छे से रख लूँगी और जब अभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पिसवा दूँगी। तो बेटी से मैं बात कर रही थी और गेहूँ भी धुल रही थी। फिर मैं इधर आकर के अपना पूजा की। पूजा करने के बाद बोली कि मैं थोड़ा-सा फ्रूट काट लेते हैं क्योंकि मैं उसे बोली कि नाश्ता जब मैं बनाई थी बाबू का लंच बॉक्स, तो मैं बोली थी तुम्हारा भी रेडी की थी। तो फिर बोली जाओ खा लो। बोली नहीं आप साथ ही में खाएँगे। तो मैं बोली चलो तब मेरे साथ खाओगी तो चलो फ्रूट भी खाओ थोड़ा-सा। क्योंकि ना बच्चे सुबह-सुबह चले जाते हैं स्कूल और कभी जब इनको हाथ में दो तब ये खाएँगे, नहीं तो नहीं खाते हैं और चले जाते हैं जल्दी-जल्दी में। और कुछ वैसा दे दीजिए तो हाँ, खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोली चलो साथ में खाओ। तो मैंने उसका थोड़ा-सा पोहा सुबह बनाया था बेटे के लिए लंच बॉक्स के लिए। तो वही मैं बोली कि चलो तुम ये भी खा लो, वो भी थोड़ा-सा खा लो। क्योंकि कभी भी ना पके खाने के बाद कच्चा मतलब आपको तुरंत फल नहीं खाना चाहिए। तो उसका आपको गैपिंग देना पड़ता है। तो या तो आप कच्चा चीज़ खाइए, मतलब फल को पहले खाइए, तब आप पके चीज़ को खाइए क्योंकि जो कच्चा फल वग़ैरह होता है, कच्चा सलाद है, चाहे जो भी, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। मतलब खाना से जो पका खाना है उससे जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो जो भी खाइए आप गैपिंग में खाइए, या तो आप पहले कच्चा चीज़ खाइए, सलाद या फल खाइए, उसके बाद पका खाना खाइए, ऐसा कुछ रूल है। तो ये है, इसलिए मैं हम दोनों माँ-बेटी आज बैठ कर के नाश्ता किए। हस्बैंड बहुत जल्दी ही करके अपना फल खा के चले गए थे और ये बज गया है साढ़े साढ़े 9 या साढ़े 10 बज रहा था उस समय। फिर मैं बहुत सारा कपड़ा भी धुली थी, मशीन में डाली थी, तो वो मैं सोची कि चलो डाल आती हूँ छत पे क्योंकि ना हवा भी चल रहा था और मुझे गेहूँ भी डालना था ओम छत नमः पे। शिवाय। धूप बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब धूप में आते हैं तो लगता नहीं थोड़ा-सा बैठ के चलें, लेकिन थोड़ा-सा तेज़ भी हो गया आजकल का धूप। मौसम तो बहुत सुहाना ही दिख रहा था। और जो घर के काम होते हैं ना, आप या एवन टास्क समझ के कर लीजिए या तो आप अपना एक्सरसाइज़ समझ के कर लीजिए। और ये तो मुझे पता है कि जो भी महिलाएँ घर में अपने रहती हैं, वो अगर ये सब काम सुबह-सुबह करें ना, जितना हो सके सुबह-सुबह फटाफट कर लें,
तो वो ज़्यादा उनके लिए शरीर पे मतलब प्रभाव पड़ता है, उससे उनका शरीर फिट रहता है। तो अपने जो भी काम है थोड़ा-सा फटाफट सुबह ही निपटाने की कोशिश करें, उसके बाद दिन भर तो करते ही रहेंगे, लेकिन जो सुबह का काम है वो आपकी एक्सरसाइज़ की तरह होती है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दोपहर में, क्योंकि आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ एकादशी के दिन चावल, हम लोग नहीं खाते हैं, शुरू से नहीं खाते हैं। तो फिर मैं बोली क्या बनाऊँ? तो मैं बोली कि अच्छा दाल चढ़ा दी थी एक तरफ, और हल्का तड़के के लिए मैंने डाल दिया था टमाटर, लहसुन, मिर्चा, जीरा ये वगैरह ये सब डाल कर के, इसमें मसाला कुछ नहीं पड़ा था। फिर मैंने आटा गूँथ लिया था, उसको इस तरीके से बेल के छोटे-छोटे ल गोल-गोल काट करके इसको 4 कोना बना के, इसको मैं हम लोग दाल टिकिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को यहाँ क्या बोलते हैं और कौन-कौन मेरा ये वीडियो देख रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी मेरे वीडियो को ज़रूर करके जाएँ अगर आपको पसंद आता है तो। तो इस तरीके से मैं खौलते हुए दाल में ये पूरा डाल दे रही। दाल बहुत गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, पतला-पतला ही होना चाहिए, क्योंकि ना ये जब आटा आप ये गेहूँ के जैसे आटे का बना है, तो इसको जब हम डालेंगे तो वो थोड़ा-सा जब पकेगा तो गाढ़ा हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से इसमें उबलता है, और जितना टिक्की अगर आपका होने जैसे पता चलेगा कि हो गया है, तो इस तरीके से जब आप चलाएँगे ना तो सारी जो टिक्की है वो ऊपर आ जाएगी और नीचे तलवे को छोड़ देगी, तो समझिए कि आपकी टिक्की हो गई है। और आप जितना ये टमाटर, प्याज़ ये सब मैंने फ्राई किया था, एक तरफ बना के रखा था, अब इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो अब हो चला है। उसके बाद हल्का-सा बॉयल हो जाएगा और हम लोग धनिया पत्ती डाल कर के गार्निश कर लेंगे, और अच्छे से जब पक जाता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसको गरमा-गरम खाया जाता है, मतलब ठंडा होने पर नहीं अच्छा लगता है, जितना गरम-गरम ही अच्छा लगता है। और ये मेरा बचपन का फ़ेवरेट डिश था। मम्मी भी जब बनाती तो मुझे बहुत, कई चीज़ें हैं जो माँ के हाथ का बहुत पसंद आती है। तो मैं इस तरीके से अपना बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। सभी लोग, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन मैं इस तरीके से जब बनाती हूँ तो हस्बैंड खा लेते हैं, और अब अच्छे से खा देखिए बहुत गाढ़ा-गाढ़ा हो गया, देख रहे हैं? पतला-पतला दाल दिख रहा था और ऐसे गाढ़ा हो जाता है पकने के बाद। तो ये बना कर के खाइए, सच में आप बहुत ही टेस्टी लगता है बिना दाल के। किसी भी चीज़ नहीं है तो भी आप खा सकते हैं, अगर आपके पास चटनी और कुछ है तो उससे भी खा सकते हैं, जैसा भी आपको। लेकिन इसमें पूरा फ्लेवर है बिना मसाले के, इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ़ टमाटर, प्याज़ ये सब का तड़का मैंने मारा है, जो मैंने दिखाया वीडियो में। तो देख सकते हैं लग रहा ना यम्मी। तो चलिए आप लोग अपने घर में बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। ये मेरा खुद का रेसिपी, मैंने कहीं देखा नहीं, मतलब मैं अपने तरीके से ही बनाई थी, जब मम्मी खाती। लेकिन हाँ, इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा, जो लहसुन का तड़का होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। हींग, लहसुन, जीरे का तड़का बहुत अच्छा। फिर मैंने मूली का थोड़ा-सा साग बनाया था, बेटी अभी बोली थी कि मम्मा बना दीजिए। फिर उसके बाद सलाद था, और वही मेरा फ़ेवरेट जो अभी विंटर में आ रहा है, आँवले का जो मैंने बना के रखा, क्योंकि उसको भी मैं खाने के साथ ही खा लेती हूँ। उससे क्या है ना कि मेरे शरीर में मतलब जाएगा इसी बहाने और हमें फ़ायदा करेगा। तो ये है आज का हमारा लंच जो रेडी हो गया है दल टिकिया, और इस एकादशी स्पेशल था, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे बच्चे भी खा लें और पेट भी भर जाए। तो जैसे मैं ये बना कर के उठी, तब तक तो ऐसी खबर आई कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छे से मैंने बनाया था। उसके बाद बिल्कुल मेरा खाने का मन नहीं किया। उसके बाद मैं बैठी ही रह गई, सिर्फ़ फ़ोन पे फ़ोन घुमाए जा रही थी, घूर पे फ़ोन घुमाए जा रही थी। फिर मैंने गेहूँ भी डाल कर के सुबह रखा था, यहाँ जब 5 बजे मैं ऊपर आई कि चलूँ देखूँ गेहूँ क्या हाल है, देखिए एकदम शाम हो गया था, और एकदम अँधेरा-अँधेरा जैसा लग गया था। फिर मैंने धीरे-धीरे अपना कपड़ा उतारा और फिर बेटी को बुला लिया कि भैया आओ थोड़ा-सा मेरी मदद कर दो, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ। मैं शरीर से नहीं, मैं मानसिक थक गई थी थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि ना कभी एक माँ-बाप के लिए ऐसा दिन कभी ना आए कि उसको बच्चों को, मतलब माँ-बाप के रहते उसके बच्चे कुछ को नौबत आए, ये वाला जो सीन होता है ना वो सबसे कष्टकारी हर माँ-बाप के लिए। वो सोचते हैं ना कि हमारे माँ-बाप जब तक ज़िंदा है, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुशी से स्वस्थ रहें, हँसते-खेलते रहें, और जो नौबत आती है तो वो देखना कोई भी माँ-बाप सबसे ज़्यादा लगता है ना कि बच्चों को खोने से कुछ पहले अच्छा है कि मुझे हो जाए।
तो ये सब सीन चल रहा था। दिमाग में अभी यही पता नहीं था कि क्या है, 50-50 चांस था। डॉक्टर रेफ़र कर दिया था तो डर भी लग रहा था कि भगवान से मना रहे थे भोलेनाथ जी से कि हे भोले बाबा, आप सबके बच्चों की रक्षा करते हैं और सबकी माँ की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप करिएगा। इस तरीके से मैंने खूब मनाया। फिर उसके बाद मैं गेहूँ लेकर के नीचे आ गई। आज लौकी आकर के संडे के दिन ना मैं बहुत सारा सब्ज़ी लेके आई थी, तो जो बच्चों का जो फ़ेवरेट है, लौकी भी बहुत अच्छी बनती है इस समय की और एकदम ताज़ी-ताज़ी जो गाँव से सब्ज़ी आती है ना, तो वो वाली लौकी मैं ले आई थी गोल वाला और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड भी पहले नहीं खाते थे, बहुत सारी सब्ज़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते थे। जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो वो सब कुछ धीरे-धीरे खाने लगे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर रही थी। अब नीचे का सुबह का तो ऊपर का काम हो गया था, लेकिन अब यही बारी है कि मेरी नीचे की हो गई शुरुआत। शाम को 5 बजे के बाद मैं सोची कि आई तो मैं फटाफट सोची कि 5 बजे शाम होने से पहले मैं फटाफट झाड़ू मार लेती हूँ और यहाँ की क्योंकि ना आज मुझे लेट हो गया था, नहीं तो मैं 4 ही बजे नीचे आ जाती हूँ। एक बार अपना ये सब काम करके चली जाती हूँ किचन वाला शाम होने से पहले। लेकिन इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बस यहाँ-वहाँ फ़ोन घुमाते कि कब कोई अच्छी खबर मिल जाए कि हाँ, होश आ गया है या ठीक है। तो अभी मेरी नंद का भी फ़ोन आ गया था, तो वो बोली कि नहीं-नहीं ठीक है और तो फिर मेरे को थोड़ा-सा अ, ठीक नहीं है मतलब ये है कि अब ठीक बेहोश ही है, अभी होश तो नहीं आया है, लेकिन ठीक है। ऐसे बच्चे भी आजकल क्या-क्या कर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता उनके मन में क्या-क्या चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं सोशल मीडिया पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, मैं इतना समझ जाइए कि कोई बेटी है जो कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भगवान ने उसको बचा लिया, यही है। अब अभी कोई होश नहीं आया है, बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी पहले से बेहतर है, तो बस ये समझ लीजिए कि ठीक है। तब तक तो आज मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना किसी को कॉल जा रहा था और ना मैं किसी को कर पा रही थी, ना ही मैं और कोई मतलब कोई मेरे को कर नहीं रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो सबको मैं मैसेज लिखे आज पहले तो क्या होता जियो के जब फ़ोन पे अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता था, तो मैसेज जाता था, लेकिन अब तो जियो मोबाइल पे कुछ भी नहीं जाता है। तो फिर मैं क्या की कि बेटे को भेजी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पे भर्ती हैं, वहाँ पे चले गए थे। तो इसलिए जो मेरी जेठानी है उन्हीं की बेटी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी तो फिर वहीं पे चले गए थे और काम से भी गए थे, तो बोले मैं उधर से वहाँ चले जाऊँगा। फिर मैंने फ़ोन करके रिचार्ज करवाया, तो यही सब है लेकिन अभी ठीक है। ननद का भी मेरे फ़ोन आया तो वो बोली हैं ठीक है। तो फिर मैं लग गई खाने-पीने में मतलब खाना-पीना बनाने में कि हो सके तो मतलब कि अब तो हस्बैंड लेट में आएँगे, लेकिन मैं सोची चलिए लौकी ये थोड़ा-सा बनाते हैं। और ये देखिए मैं लौकी की सब्ज़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप इसमें जीरा और मेथी दोनों डालिए, बहुत लोग पचफोरन डालते हैं, मैं सिर्फ जीरा और मेथी दोनों डालती हूँ बराबर में। फिर हींग डालती हूँ, उसके बाद लहसुन अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा और मिर्च, बस यही डाल करके प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मुझे प्याज वगैरह लौकी की सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं पसंद है। यही डाल करके सिर्फ तड़का मारते हैं, उसके बाद ये हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से वो आप इसको ढक दीजिए। उसके बाद धीमे-धीमे आँच पे और हाँ, एक चीज़ और टिप्स बता दूँ आप लोग को, कभी भी लौकी बनाना है तो बहुत सारी मेरी जो महिलाएँ होती हैं, क्या होता है लौकी काटने के बाद धो देती हैं। मेरी एक फ्रेंड है वो ऐसा करती है, तो मत काटने से नहीं आप छील करके अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप उसको काट लीजिए। उसके बाद आप उसको जब तड़का मारिए तो आप उसको मध्यम आँच पे कर दीजिए। मैंने तेज़ आँच इसलिए किया हुआ कि क्योंकि मेरा मध्यम आँच पे हो चुका है और वो बहुत पानी छोड़ दिया इसलिए। लेकिन अगर आपको मतलब अगर आपका छौंके तुरंत और अगर हल्दी नमक डाल रही हैं, तो आप उसको मध्यम आँच पे कर दीजिए मतलब मध्यम आँच पे। तो देखिए इस तरीके से आपकी लौकी बन जाएगी बहुत अच्छा, जैसे देखिए मेरा है, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है ना तो उसका स्वाद अलग ही आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। धीमे-धीमे आँच पे क्योंकि मेरे यहाँ ना 2 तरह की अब लौकी को भी मैं 2 तरह से बनाऊँगी। यहाँ मैं बेटे को पढ़ा रही थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है और वो ना बैठता नहीं है, इधर प्रोजेक्ट वर्क बन रहा था, सिर्फ़ बच्चों को दीदी लोगों को देख रहा है और पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था सर का। तो फिर मैं बोली चलो आज मैं
पढ़ाती हैं, जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ा देती हूँ। कभी रात में बैठ कर के पढ़ाती हूँ 9-10 बजे। देखिए ये लौकी मेरी बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें मैं जो धनिया डाल रही हूँ ये हम लोगों की हो गई, ये मेरी और मेरी बेटी की लौकी हो गई, क्योंकि हमें थोड़ा-सा ऐसे ही पसंद है कि टाइप का। और जो हस्बैंड खाएँगे, जैसे बेटा भी खा लेगा, लेकिन जो हस्बैंड खाएँगे वो इस टाइप के लौकी नहीं खाते हैं। उनको और भी भून करके चाहिए अच्छे से एकदम। उनको क्वांटिटी हर सब्ज़ी की थोड़ी-सी होनी चाहिए, लेकिन टेस्ट बराबर होना चाहिए। तो उनका मैंने अलग कर दिया था इस वाले कढ़ाई में, और मैं उनकी लौकी एकदम अच्छे से भूनूँगी, एकदम सुखा दूँगी, मतलब एकदम ही अलग हो जाएगा। तो मेरी बन गई। तो आज मैंने मक्का आया था, मक्के का आटा ले आए थे हस्बैंड, और मैं उसकी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी ठंडियों में ना यही सब रोटी अच्छी लगती है। और ये लौकी की सब्ज़ी के साथ तो इसकी जो रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। लौकी की सब्ज़ी के साथ ये जो बाजरे की है, या तो लौकी की सब्ज़ी या तो आलू गोभी की सब्ज़ी है, जो उससे बहुत मुझे पसंद है। और जब मैं जो मैं ये चीज़ें खाती हूँ, धीरे-धीरे मेरे सारे बच्चे भी खाने दोनों सीख गए हैं। तो इस तरीके से मैं, देखिए मुझे बहुत अच्छा परफ़ेक्ट तो नहीं बनाने आता, लेकिन काम चलाऊ मैं बना लेती हूँ। और ये ना अच्छे से सिक जाएगा तो अपने आप निकल जाता है। अगर आप अच्छे से नहीं हुआ है ना तो ये निकलेगा नहीं, इसलिए टूट जाएगा। तो ये हस्बैंड की लौकी ऐसे ही भूननी पड़ती है, क्योंकि उनको इस टाइप का भून देते हैं ना तब वो खाते हैं। और अब तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि हेल्दी है, ये सही है। रुक जा, 1 तो सेकंड कर इस रही हूँ। तरीके से मैं, और यहाँ पे ना मैं ऐसे सेक दे रही हूँ, क्योंकि ना आग जो होता है ना, गाँव में मामू बनाती मम्मी-पापा हो जब थे सही तो है। मम्मी-पापा को मैं भी देखी थी कि बना रही मम्मी हूँ। हमेशा से ये बना के देती थी। तो पापा सेकते थे आग में तो बहुत फुला देते थे, लेकिन वो जो मेरे से फूलता ही नहीं है। और दूसरा, आग यहाँ गैस पे नहीं फूलता, थोड़ा-सा हल्का-सा वो भी हो जाता है। और मैं काम चलाऊँ तो बना ही लेती हूँ, कि जिससे अच्छे से पका दूँ और अच्छे से खा लूँ। और आग का तो मुकाबला ही गैस वाला कर ही नहीं सकता है। फिर मैंने आटा थोड़ा-सा दोपहर तुम का रिकॉर्डिंग बच कर रही गया हो ना, था, मना कर तो लिया फिर करो। मैं तुम सोची रिकॉर्डिंग कि कर रही हो। हस्बैंड के लिए तुम थोड़ी-सी क्या रोटी कर रही बना हो? देती कॉल हूँ, करना होगा फिर और मैंने कर जिसको दिया। खाना होगा खा हाँ, लेगा। बस ये मतलब बस रोटी जल्दी से प बस हाँ, क्योंकि हाँ, ये हाँ, बस हाँ। जो आटा था ना मेरा दोपहर में उन लोगों के चक्कर में बच गया था। मतलब कि फिर मना ही नहीं किया कि मैं ज़्यादा बनाऊँ, तो सभी बस वही उतने चलो में ही बस। सबका हो गया था। फिर बना कर के मैं यहीं घी लगा कर के हस्बैंड का रोटी करके पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत लेट में आएँगे और वहाँ हॉस्पिटल पे भी जाएँगे, तो वो बोले हैं कि मुझे लेट हो जाएगा। जब भी उनको आना रहता है लेट में तो वो मेरे को बोल देते हैं, तो मैं अपना सारा काम करके मैं ऊपर का खाना लेके चली जाती हूँ, क्योंकि ना अगर नहीं जाऊँगी ना तो नीचे ही बच्चे रहेंगे, और वो टाइम से सोएंगे नहीं, क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहता है। तो कभी-कभी उनको लेट हो जाता है बाहर जाने में, तो इससे है कि मैं इंतज़ार करती हूँ, लेकिन बच्चे सो जाते हैं टाइम से। तो सुबह जल्दी से ये लोग उठ कर के अपना रेडी-वेडी होकर के स्कूल चले जाते हैं। नहीं, उनके चक्कर में ये लोग भी बैठे रहेंगे। तो देखिए ये मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया। ऐसे किचन अगर क्लीन रहता है रात में ना, तो सुबह जब नाश्ता बनाने आओ, बच्चों का लंच बॉक्स, तो बहुत आनंद मिलता है, लगता है कि नहीं हाँ, बहुत अच्छा। और सुबह-सुबह आकर के फिर ये सब करना रहता है, तो वो भी मेरे लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। पहले करना पड़ता था तो मैं बहुत परेशान होती थी, नहीं मुझे पसंद नहीं था। फिर मैं, जब तक मेरे को हुआ तो मैंने अपना रूटीन बना लिया कि चाहे जो भी हो, कहीं से भी मैं आऊँ, अपना किचन और बर्तन मुझे शाम को ही क्लीन करना है, और क्लीन करके ही रखना है, कहीं जाना है उससे पहले। क्योंकि ये जो 2 काम हुए रहते हैं ना तो सारा काम आसान हो जाता है। फिर मैं सारे करके सारे, देखिए मैंने अपने बर्तन धुल दिए हैं, और सारा काम धीरे-धीरे मेरा एक-एक करके निपट गया। तो ऐसे ही मैं अपना शाम का रूटीन है, जो मैं ऐसे डेली का मेरा मैनेज होता है, और अपने हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ कहीं जाने से पहले। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा दिमाग में भी सुख शांति बनी रहती है। और ये मैंने अब जीरा और दालचीनी भिगो रही हूँ, क्योंकि ना इसका मैं पानी पी रही हूँ थोड़ा-सा सुबह। कभी-कभी इसका पी लेती हूँ, कभी-कभी शहद वाला पी लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं पीती रहती हूँ, नहीं। कि हेल्दी रहने के लिए। फिर बेटे का मैंने दूध निकाला कि ले जाने के लिए। ये देखिए 9 बजे मैं खाली हो गई इतना सारा काम करके। मैं 9 बजे खाली हो गई, सारा काम मेरा निपट, तब तक तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया हस्बैंड का। जैसे ही मैं ऊपर गई, थोड़ा-सा बैठी थी, तभी तो फ़ोन आ गया कि खाना बना लो 5-6 लोग का। तो मैं बोली, अरे बाप रे! तो रात हो गया है। फिर भी मुझे लगा कोई बात नहीं है, मैं बना दूँगी। हस्बैंड बोले, बना लोगी? हम बोले, हाँ, बिल्कुल बना लूँगी। तो बोले, चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी ये सब बना लो, 5-6 लोग का कम से कम खाना। फिर मैं यहाँ पे आई, जल्दी से दाल चढ़ाया एक तरफ,
और उसके बाद दूसरी तरफ चावल थोड़ा सा देख ले, क्योंकि ये गाँव वाला चावल है तो एक बार चेक कर लेते हैं। कंकड़ नहीं रहता फिर भी चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सोची कि दाल पक रहा है तब तक तो हल्का सा मैं इसी भगोने में ही चावल बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए पहले बोले कि खाने के लिए आएंगे, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पार्सल चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे चीज़ में बनाऊँ जिसमें वो पार्सल चला भी जाए, क्योंकि अब कुकर तो जाएगा नहीं, तो मुझे किसी न किसी चीज़ में पलट के देना पड़े। तो मैं इसी सोची ना कि भगोने में ही बना लेती हूँ, जिससे ना ये इसी में इकट्ठा उठा करके मैं दे दूँगी। तो फिर मैंने बेटी से बोला कि थोड़ा-सा आटा गूँथ दो, जल्दी हो जाएगा। और वो उधर रोटी भी सेक बेल दे रही थी और मैं इधर सेक ले रही थी, तो जिससे हम लोगों का काम बहुत आसान हो गया। फिर हस्बैंड फ़ोन किए कि नहीं-नहीं सब्ज़ी मत बनाओ, सब्ज़ी मैं बाहर से पैक करा दूँगा, तुम इतना बना कर के रखो तब तक। तो मेरा काम और आसान हो गया। फिर आधे घंटे में सब सारा चीज़ मैंने रेडी कर दिया उन लोगों का। तब जब वो लोग आएँगे, 5-6 लोग हैं, वो लोग आएँगे जब हॉस्पिटल से घर जाने लगेंगे, तो फिर वो यहाँ से ले अपना पार्सल लेते हुए जाएँगे। क्योंकि पहले बोल रहे थे क्या है उनके दामाद लोग हैं, तो फिर बोले कि नहीं घर ले जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बोले ठीक है। लेट तो हो ही गया था, तो भी मैं अपना और मैं सोची मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? क्योंकि कोई ना कोई किसी को अभी पथरी है, तो कोई को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सोची तड़का मारूँ कि ना मारूँ? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने तड़का दिया। यहाँ पे जीरा, हींग और लाल वाली जो मिर्च होती है उससे मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया। और ऐसे गाढ़ा-गाढ़ा दाल बना था, क्योंकि ये गाँव वाला जो दाल होता है घर वाला था छिलके वाली। अरहर की छिलके वाली दाल होती है ना, जो गाँव वाली, वो वाली मैं दाल ले आई थी। आया था संडे के दिन, तो मैंने 15 किलो दाल खरीद लिया था, तो बहुत दिन तक चलता है। तो इस तरीके से मैंने सिंपल तड़का मार दिया, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो कि मैं ये नहीं खाती, वो अब किसी का क्या है नहीं पता है, तो मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से कर दी। और ये मेरी दाल रेडी हो गई। और इधर चावल बन गया था पूरा मेरा अच्छे से। और यहाँ पे मेरी सारी रोटी भी कंप्लीट हो गई थी, बन गई थी। तो अब मैं अब इसको चल रही हूँ पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी। आजकल ना इतनी ठंड तो इतनी हो गई है कि बनाते-बनाते ही खाना ठंडा हो जाता है, और रोटियाँ तो ख़ासकर सेकते-सेकते ही ठंडी होने लगती हैं। तो फिर मैंने सोचा कॉइल पेपर मैंने फिर बेटे को भेज के बगल से स्टोर से मेरे पास था, लेकिन मैं दिवाली की लग रहा सफाई में मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद मैं मँगाई नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ पड़ा नहीं था पैकिंग का। और तो फिर मैं मँगा कर के जल्दी से पैक किया, और इस तरीके से पेपर में करके पैक कर रही हूँ, जिससे ना कि गरम रहे। तो ये करके मैंने पन्नी में डाल दिया, क्योंकि जिससे नुकसान भी ना करे और गरम भी रहे, क्योंकि अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन वो लोग फ़ोन किए थे कि हम लोग आ ही गए हैं, अभी थोड़ा ही दूर पे हैं। तो फिर इस तरीके से सारा खाना पैक हो गया था। 2-3 रोटियाँ बेटी से बिलवाए थे ना, तो वो फिर 2-3 ठो बची थी, तो मैं बोली रख देती हूँ। फिर ये मेरा सारा खाना मैं एक कर दी। तब तक हस्बैंड भी आ गए उधर से कि, और मैं बेटी को बोल रही थी ऊपर से कि कोई ऐसा थैला दो जिसमें मैं ऐसे ही रख दूँ, तो वो कोई ले जाए तो गिरे ना। तो ऐसा कोई थैला मैं बोल रही थी, वो ऊपर थी कमरे में। मैं बोली कि चलो अब तुम जाओ पढ़ने, मेरा तो सारा काम हो गया था। अब बस ये था इन लोगों का इंतज़ार। अब आप देख लीजिए, अगर घर में मैं जागती रहती हूँ ना, तो ये लोग भी जागते रहते हैं। ये नहीं कि जा कर के सोएँ। अभी यहाँ इतना टाइम हो गया था, लेकिन ये लोग जाग रहे थे। और बेटा तो ख़ासकर नहीं सोता है, कि थोड़ा-सा इंतज़ार करता रहता है कि पापा आ जाएँ, तब मैं जाऊँ सोने। फिर मैंने अपने किचन का जो भी थोड़ा-सा था गिरा-विरा, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया, और मेरा टाइम से कंप्लीट हो गया था। अभी आना था, इन्हीं लोग का लेट हो रहा था कि अभी लोग आ जाए तो अपना मतलब खाना ले जाएँ। 10:30 बज गए गाइस, इतना खाना बना दिए हैं, 6 लोगों का खाना है। अब थोड़ा-सा बैठते हैं, थक गए हैं। तुरंत अपना हम लोग का खाना बनाए, फिर फ़ोन आया हॉस्पिटल से, फिर 5-6 लोग का खाना फिर से बनाए हैं, चावल, दाल, सब्ज़ी। सब्ज़ी नहीं बनाए हैं, बना ही रहे थे कि हस्बैंड फ़ोन किए कि तुम दाल, चावल, रोटी बना लो, और जो सब्ज़ी है वो मार्केट से लेके आएँगे। वो तो पूरा ही बोले थे, मैंने बोली फटाफट बना। मैं आधा घंटा में बनाई होंगी, आधे घंटे में मैंने बनाया है दाल, चावल, उतना रोटी। ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, रख दो, दोनों में से कोई भी चला जाएगा। कौन सा? अभी पापा आएंगे देख लेंगे किस में ले जाते बनेगा उनको। ये भी रख दें? हाँ ये वाला ले जा रहे हैं, हाँ, इसमें नहीं आ ये भी पाएगा। रख दो। तो अभी जाएगा, उनको होश तो नहीं आया है। आजकल के बच्चे भी कुछ भी कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पीछे माँ बाप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा।
तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी।